बंदो गुरुपद पदु में परागा सुरुचि सुवास हरस अनुरागा मीय मूरी मैं चूरन चारो समन सकल भव रुज परिवारु समन सकल भव रुज परिवारु। सत्संग मंच पर विराजमान सभी संतों तथा सभी भक्तों को कोटि कोटि सा नमन। आज सद्गुरु कबीर साहब के अनुकंपा से, मेही साहब के कृपा से, असंग साहब के आज्ञा से ग्राम जटामों में सुखद सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है। कृपया शांति बनाते हुए सत्संग श्रवण करें। कुछ क्षण के लिए स्वर में स्वर मिलाते हुए गुरु वंदना करें। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरे पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे राम कन्हैया, तुम्ही हो जीवन की नैया की खेबैया, तुम्ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तू ही आवे, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला की रचैया, तुम्ही हो, तुम्ही मेरे राम कन्हैया, तुम्ही हो जीवन की नैया की खेबैया, तुम्ही हो जीवन की नैया की खेबैया, तुम्ही हो। भगवान कृष्ण गीता से कहते हैं कि इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु अवश्य है, लेकिन आपने जीवन और मृत्यु के बीच कितना शुभ कार्य किया। इसी का महत्व है, इसी का वैल्यू है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब तक आप इस संसार में जीवित हैं तो जो है मानव को भक्ति करना चाहिए। भक्ति से परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सत्संग करना चाहिए, गुरु करना चाहिए, इसे जो है परम लक्ष्य की प्राप्ति है, मिलती है। सत्संग की विशेषता बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियात, तुलसी संगति साधु की, कटे क्रोटी अपराध। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि कम से कम 1 घंटा सत्संग करो। तो जितना भी दर्शक थे उन्होंने कहा
कि हम लोग जो हैं गृहस्थ परिवार से बिलोंग करते हैं, 1 घंटा सत्संग नहीं कर सकेंगे, तब गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं आधा घंटा सत्संग कीजिए। उसमें भी सबों ने कहा कि नहीं, हम लोग गृहस्थ परिवार के हैं, नाना प्रकार के कार्य दिन भर होते रहता है, आधा घंटा भी नहीं सफरेगा। कहते हैं आधों में पुण्यात कम से कम 15 मिनट सत्संग कीजिए। 15 मिनट सत्संग से अगर आपसे जाने अनजाने में किसी तरह का गलती हो गया तो वह अपराध जो है क्षमा हो जाएंगे। इसलिए मानव को सत्संग करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, कर से करा मैं कराऊं विधि नाना, सुरुति रहे जहाँ कृपा निधान। वह कहते हैं कर मीन्स हाथ होता है। कहते हैं कि हाथ पैर से आप विभिन्न प्रकार का काम कीजिए, लेकिन मुक्ति प्राप्त के लिए, ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए आप आत्मा का मनन करें। सत्संग से हमें सुख, शांति और सद्गति का बोध होता है। सत्संग बार बार श्रवण करने से मानव का मन बदल जाता है और झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह का पतन हो जाता है और सुंदर स्वभाव मृदुवाणी का जन्म हो जाता है।